अच्छा, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स का कि वो एक सब्जेक्ट पे 4-4 5-5 बुक्स जाके ले आते हैं। अब मैंने देखा है ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो उर्दू बाज़ार से जाके पाकिस्तान अफेयर्स की 3-4 बुक्स ले आते हैं और फिर उनको कवर नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स रख सकते हैं। सिलेबस में 7-8 बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी बुक्स ले आएँ। आपकी जो है 1 या 2 बुक्स काफ़ी होती हैं और उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे सिंध के स्टूडेंट्स जो है वो एक सब्जेक्ट के 5-5 बुक्स लेके आते हैं, लेकिन कमांड किसी एक बुक पे भी नहीं होती। पंजाब में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर वो एक ही बुक रेफ़र करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स रेफ़र करते हैं और उन बुक्स पे उनकी कमांड होती है। वो बुक पढ़ने के बाद वो 3-3 दफ़ा उसको रिवाइज़ कर चुके होते हैं और वो जब पेपर उनके हाथ आता है, जब वो अटैम्प्ट करते हैं पेपर, तो बड़ा अच्छा स्कोर ले जाते हैं। अब एक अच्छा स्कोर लेने के लिए और सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए आप 1 या मैक्सिमम 2 बुक्स की तरफ जाएँ। अगर आप ज़्यादा बुक्स लेके आएंगे, रूम में रखेंगे और हर सब्जेक्ट पे 6-7 बुक्स होंगी, तो आप ऑनेस्टली एक बुक भी कवर नहीं कर पाएंगे। आपको देख के परेशानी होगी और फिर किसी सब्जेक्ट पे आपका कमांड भी नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुख्तलिफ़ बुक्स के नाम सुने तो वो सारे लेके आएँ। किसी भी सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 बुक्स होना ज़रूरी है और उन 1 या 2 बुक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसकी रिवीजन हो, उसी में से आप नोट्स मेकिंग करें, तो आप एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। अच्छा, नोट्स मेकिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखें, CSS हो या PCS हो, उसमें ज़्यादातर क्रैमिंग का भी बड़ा रोल होता है। जब आप नोट्स मेकिंग करते हैं तो वो बेसिकली आप क्रैम कर रहे होते हैं। आपके अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स आपको बड़ी आसानी देते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट करके उसमें अच्छा स्कोर ले सकते हैं। अब देखिए, एक US हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है या से फॉर एग्जांपल आपका इंडो पाक हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, तो उसमें आपसे वॉर्स, उसके काजेज़, रीजंस पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, क्रेमिंग का रोल तो है। एक क्वेश्चन के अंडर अगर आपकी 12 हेडिंग्स हैं और 12 के 12 हेडिंग्स आपके फिंगर टिप्स पे हैं, तो वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं और उसमें आपका अच्छा स्कोर भी आ जाता है। तो जितने आपकी नोट्स मेकिंग अच्छी होगी, उतना आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। विदाउट नोट्स मेकिंग अगर आप एग्ज़ाम में चले जाते, काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो पढ़ी पढ़ाई चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो वही जाके एग्ज़ाम में वो कहते हैं कि हमने जो बुक में पढ़ा था वो भूल गए, अब वो क्वेश्चन उस तरह से हम अटैम्प्ट नहीं कर सके, पेपर मेरा बुरा हुआ है। तो जो नोट्स मेकिंग करते हैं वो बेसिकली उनकी क्रैमिंग एक तो अच्छी हो जाती है और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम में उनके लिए पेपर में लिखना बड़ी आसानी हो जाती है। वो चीज़ें रिप्रोड्यूस करना उनके लिए बड़ी आसान हो जाती है और इस तरह वो अच्छा स्कोर ले जाते हैं। उनकी राइटिंग में एक कॉन्फिडेंस होता है, वो रेफरेंसेस, कोटेशंस जो वो अपने नोट्स में लिख चुके हैं वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो नोट्स मेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।